अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 5 इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सरसाइज 5 भी क्वेश्चन नंबर 11 और ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। तो हमारा जो आंसर आएगा उसको सारी की सारी उसकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका ये मतलब है पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म का। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट ए की तरफ। ये मैंने कुछ पहले से रूल्स आप लोगों के लिए लिख रखे हैं जो कि एक्सरसाइज 5A और 5B में यूज़ हुए हैं और आगे भी यूज़ होंगे। तो आइए अपने पार्ट ए की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट ए में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का रूल यूज़ हो रहा है और ब्रैकेट का रूल देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के ब्रैकेट अगर हो तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर a की पावर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 1/3 से, और b की पावर जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 से। और फिर आगे भी इसी तरह ये देखें, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से, और b भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, b की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। 2 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद -2/3, और b में 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखें 3 3 से कैंसिल हो गया, ये मैंने कैंसिल कर दिया। और अब b की पावर 1 बच गई जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं, और मल्टीप्लाई का साइन। अब ये देखें यहाँ पर ये जो 4 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो a की पावर यहाँ पर 2 बच गई, और b में 2 और 5 कैंसिल आउट नहीं होते इसलिए 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5/2। अब हम सिमिलर टर्म्स को, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, a को a के साथ, b को b के साथ। इस b की पावर भी शो कर दें। देखो a की -2/3, और a की 2 मल्टीप्लाई b की 1, और b की -5/2। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखें अगर सिमिलर वेरिएबल हैं तो उनकी पावर्स क्या होंगी। अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर देखिए ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब अगर सिमिलर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, सिमिलर बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर दो, ये रूल ये बताता है। और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर को ऐड कर देंगे। तो एक a लिख दो और प्लस कर दो इसके अंदर 2। ये 3 है मेरे पास, तो मल्टीप्लाई का साइन, और इसकी पावर भी हम ऐड कर देंगे। ये चूँकि माइनस लगा हुआ साथ तो माइनस आ जाएगा 5/2। तो अब देखें -2/3 और +2, हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट, इसका डिनोमिनेटर शो कर देंगे। एलसीएम 3 आ गया, तो 3 1 ज़ा 3 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -2 आ जाएगा इधर, और यहाँ 1 3 ज़ा 3, तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा। तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/3। तो यहाँ पर 4/3 इसका आंसर बन गया। और बी में देखें इसी तरह, बी में 1 -5/2 है, तो मैं क्या इसका डिनोमिनेटर शो कर दूंगा। इसका एलसीएम 2 आ गया, तो 1 2 ज़ा 2, तो 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा। -2 1 ज़ा 2, मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 आ जाएगा, तो -3/2। क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस में साइन आएगा, -3/2। अब उन्होंने हमें बोला हुआ क्वेश्चन में कि इंडिसेस को पॉजिटिव फॉर्म में रखना है, तो ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो b को मैं डिनोमिनेटर बना दूंगा a का, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि कोई भी टर्म जब
पॉजिटिव जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है, जैसे ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रही है तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। अगर वो माइनस में है तो पॉजिटिव, और अगर वो पॉजिटिव में है तो माइनस हो जाएगी। तो और अगर कोई डिनोमिनेटर में है टर्म और उसको मैं न्यूमरेटर बनाता हूँ, ऊपर लेके आता हूँ, तो उसकी पावर का साइन भी चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये अब b की पावर जो है ये पॉजिटिव बन गई 3/2। और यही मेरे पास आंसर अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपन अगले पार्ट की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट भी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो अब इसमें हम वही रूल यूज़ करेंगे कि ब्रैकेट के जब ब्रैकेट हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पावर -3 इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। c की पावर -3, चूँकि ये 2 माइनस में है, लिहाजा अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 3/5, और ये माइनस ब्रैक में है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दो। अच्छा, अब ये 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5, और d की पावर -2/3 और मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब यहाँ पे देखें, ये -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन पहले मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो c की पावर 6 आ जाएगा। और d में देखें ये कैंसिल आउट नहीं होता, 2 और 5, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6/5। अब यहाँ पर देखें ये 5 जो है, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला 5 भी इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल कर दें इसको, तो यहाँ 4 बच गया, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4। और d की अब देखें यहाँ पर ये ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो -2 बच जाएगा यहाँ पर भी। तो अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दें, जैसे c और c को इकट्ठा कर दें। तो ये देखें c की पावर 6 और c की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई d की पावर -6/5, और यहाँ d की पावर -2। अब यहाँ पर देखें ये c बेस यहाँ पर 1 है, तो पावर क्या कर देंगे, रूल के मुताबिक ऐड कर देंगे। पावर अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, c और c मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर ये देखें c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये रूल लगेगा, तो पावर हम ऐड कर देंगे, 6 + 4 कर देंगे। और यहाँ पर भी इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, एक d लिखेंगे और ये पावर ऐड कर देंगे, तो -6/5 -2। तो अब देखें 6 + 4 तो सीधा सीधा 10 बना देगा, तो ये 10 हो गया। और d की जो -6/5 है, जब मैं इसको ऐड करने लगूंगा तो उसका डिनोमिनेटर देखें शो कर दूंगा यहाँ पर। देखिए 2 का जो डिनोमिनेटर 1 है उसको मैं शो कर दूंगा, पहले इसको शो करूंगा तो एलसीएम में 5 लूँगा। तो देखें 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -6 और माइनस का साइन। 1 5 ज़ा 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, तो -16/5। तो d की पावर यहाँ पर -16/5। अब ये -16/5 चूँकि यहाँ मेरे पास नेगेटिव में है, तो इंडिसेस हमने पॉजिटिव रखने हैं। तो जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में रूल बताया था, इसको मैं डिनोमिनेटर बना दूंगा d को c का। तो डिनोमिनेटर में जाते ही इसकी पावर जो है माइनस से पॉजिटिव में चली जाएगी, क्योंकि अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बनाते हैं तो पावर चेंज हो जाती है, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो देखें इसको चेंज कर देंगे, इसके साइन को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देंगे, तो d की पावर 16/5। तो यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो यहाँ मैंने कौन सा रूल यूज़ किया कि डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव में है तो उसको हम क्या करेंगे, ये पावर नेगेटिव में है तो उसको डिनोमिनेटर बना देंगे। जैसे ही वो डिनोमिनेटर बनेगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है,
माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो माइनस हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई टर्म माइनस डिनोमिनेटर में खड़ी है और उसका साइन माइनस है तो उसको पॉजिटिव बनाना हो तो उसको आप न्यूमरेटर बना देंगे तो तब भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब बात करने का ये कि अगर कोई टर्म न्यूमरेटर में है और उसका साइन नेगेटिव है तो आप उसको डिनोमिनेटर बना दो। अगर कोई टर्म नेगेटिव में है और वो डिनोमिनेटर में खड़ी है, उसकी पावर नेगेटिव है, तो उसको आप न्यूमरेटर बना दो तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट का रूल यूज़ करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो सारी पावर्स हैं 2 इस 2 के साथ और ये -1/3 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाली हम ऐसे ही रहने देंगे। तो देखें e की पावर -1/3 और f की पावर -1/4 वैसे ही रहने देंगे। और नीचे e की पावर जो 2 है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ब्रैकेट में लिख लूँगा क्योंकि पावर माइनस में है। और यहाँ पर भी -1/3 और ब्रैकेट में लिख दूंगा, पावर माइनस में है। तो अब पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर वालों को वैसे ही रहने दें, -1/3 और f की पावर -1/4। और नीचे देखें यहाँ पर e की पावर जो है वो -4 बन गई क्योंकि 2 -2 से मल्टीप्लाई हो गया -4। और f की पावर यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो पहले माइनस के साइड मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, और 1 2 ज़ा 2, 2/3। तो +2/3 इसका आंसर आ जाएगा, 2/3। तो अब यहाँ पे देखें ये जो डिनोमिनेटर में दोनों नंबर हैं, ये जैसे ये ई है, इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो इसकी जो पावर है माइनस में वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया हुआ है। तो ये देखें ऊपर वाला ई को तो मैंने वैसे ही लिख दिया, और ये इस नीचे वाले ई को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा, देखें इस ई को जो मैं ऊपर लेके गया, ये वाला ई जब न्यूमरेटर बना तो इसकी पावर माइनस में है -4, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। तो ये रूल है, अगर कोई न्यूमरेटर में टर्म न्यूमरेटर है और वो डिनोमिनेटर में आती है, या वो डिनोमिनेटर है जैसे ये और वो न्यूमरेटर में जाती है, तो उसका साइन, उसकी जो पावर है उसका साइन, तो उसका साइन चेंज हो जाता होता है। तो जैसे भी यहाँ -4 है तो ये +4 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी f जो है वो माइनस में खड़ा है तो इसको तो कुछ नहीं कहेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है जब ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर बनेगा ये वाला f, तो इसकी पावर जो पॉजिटिव में नज़र आ रही है 2/3, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऊपर वाले को तो वैसे ही लिख देंगे, और जब नीचे वाले को ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर देखिए -2/3 बन जाएगी। जैसे ही देखिए +/3 तो यहाँ -2/3, यहाँ +2/3। अब सिमिलर टर्म्स हैं, उनकी जो पावर्स हैं उनको हम, सिमिलर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे पहले रूल के मुताबिक। ये देखें तो एक ई लिख देंगे यहाँ पर और पावर को ऐड कर देंगे, -1/3 +4, और एक f लिख देंगे तो -1/4 और -2/3। तो अब देखें e की पावर यहाँ -1/3 है और ये +4 है, तो इसको ऐड कर देंगे, -1/3 +4 इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, 1 को शो कर दूँगा तो एलसीएम 3 आ गया। तो अब देखें 3 1 ज़ा 3 होता है तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और प्लस साइन, ये 1 3 ज़ा 3 होता है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 + 12 डिवाइडेड बाई 3, जो कि 13/3 होगा। तो यहाँ e को मैं लिख दूँगा, e की पावर 13/3।
अच्छा यहाँ पर देखें ये 3 जो है वो माइनस में था, तो यहाँ माइनस का साइन लगा था, तो यहाँ माइनस का साइन है, तो ये माइनस में है 1, तो 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। तो ज़रा थोड़ी सी करेक्शन कर लें इसमें, यहाँ पर 11 आएगा, तो 11 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाई 3। अब f की पावर ये देखें -1/4 और -2/3, तो दोनों साइन सेम है यहाँ पर, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो इनकी पावर क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो आइए इसकी पावर को ऐड कर देते हैं, -1/4 और -2/3। तो यहाँ पर एलसीएम देखें 3 और 4 का 12 आ जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 कितने ज़ा 4 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ -3 और यहाँ -8, तो ये -11 डिवाइडेड बाई 12। तो f की पावर बन गई -11 डिवाइडेड बाई 12, -11 डिवाइडेड बाई 12। तो अब यहाँ पर देखें अगेन f का जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो हमने क्या करना है, इसका जो इंडेक्स है इसको हमने पॉजिटिव में रखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बना देंगे, तो इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 11 डिवाइड बाई 3 को वैसे ही रखेंगे, इस f को देखें डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर में जाते ही इसकी पावर पॉजिटिव होगी, 11 डिवाइडेड बाई 12। तो यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी वही ब्रैकेट का रूल यूज़ करेंगे, ब्रैकेट है तो पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन सब की पावर मल्टीप्लाई कर दो, जी की पावर -2 से -1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर जी की पावर -2, और ये पावर चूँकि माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करें, तो h की पावर 2, तो ये ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे 25 है तो 25 की पावर -1/2, क्योंकि 25 की जो पावर 1 है तो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1/2 करेंगे तो इसकी पावर -1/2 आ जाएगी। देखें इसकी पावर भी हमने मल्टीप्लाई ही की है एक्चुअली, 25 की 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो -1/2 ही बनता है। तो अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला 2 भी इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखें g की पावर -1 बन गई, तो g की पावर -1 बन गई, और इस h की पावर भी -1 बन गई। ये डॉट लगा दें, डॉट लगा दें, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, एक ही बात होती है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 25 की पावर -1/2। अब सारे ही टर्म्स की पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो हम इनको चेंज कर देंगे। देखें g की पावर -1 में है तो डिनोमिनेटर कर देंगे g को, h की पावर -1 में है तो इसको भी डिनोमिनेटर कर देंगे, और यहाँ 25 की पावर जो है वो -1/2 है तो इसको न्यूमिनेटर बना देंगे। तो देखें मैं किस तरह करूँगा, सबसे पहले तो इस 25 को आप न्यूमरेटर बना दें, न्यूमरेटर बनते ही इसकी पावर माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको न्यूमरेटर बना दिया, 25 से इसकी पावर प्लस में चली गई, देखें यहाँ -1/2 थी तो यहाँ +1/2। तो अब ऊपर आपके पास g और h हैं तो उनको आप डिनोमिनेटर बना दें, इसको नीचे ले आएँ g की पावर -1 को, तो नीचे आते ही g की पावर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ h जो है नीचे आते साथ ही -1 है तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखें ये 1/2 जो इंडेक्स होता है एक्चुअली ये स्क्वायर रूट ही होता है, तो हम 25 का स्क्वायर रूट डाल देंगे, और g और h को बगैर पावर 1 के लिख देंगे क्योंकि 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। 1/2 को मैंने इसके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 ही होता है।
तो 25 का स्क्वायर रूट आप लोगों को पता है कि 5 है, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 5 ज़ा 25 होता है। तो 25 का जो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट फिर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो आंसर 5 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया GH। तो यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर जो साइन था, ये देखें, ये माइनस था, ये भी माइनस था अंदर, तो हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया और जी का जो साइन है वो -1 कर दिया। तो ये यहाँ मिस्टेक है, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, माइनस जब माइनस से टू तो टू से कैंसिल आउट हो गया था, तो माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा था। तो माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये जी पॉजिटिव में बन गया। तो ये करेक्शन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो इसका मतलब है कि जी जो है वो ऊपर ही रहेगा, एच नीचे चला जाएगा। तो इस अगले वाले पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, अगले वाले सब पार्ट को मैं रेज कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ तक क्या कर दिया, अगले वाले पार्ट जो है वो रेज कर दिए इसके बाद वाले, और ये मैंने माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके +1 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यही हमारी मिस्टेक थी, हमने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया था, माइनस से लिखा रह गया था। तो अब इसको नीचे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 25 जो है वो ऊपर आ जाएगा, और इसकी पावर जो है वो -1/2 से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इसको ऊपर ले जाएं, ये देखें 25 की पावर 1/2, और जी तो ऑलरेडी ही लिखा हुआ था, तो जी की पावर 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करें, इस एच की पावर -1 को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ताकि इसकी पावर माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको देखें, माइनस से मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये देखें। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था अपने इस पार्ट को करते हुए कि 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट डाल देंगे, और जी को लिख देंगे, और नीचे एच की पावर 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, 1 नहीं लिखते होते। तो एच लिख देंगे, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 हो जाएगा, तो 5G/H। और ये मेरे पास करेक्ट पार्ट है, अपने करेक्ट आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो देखें, इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्रैकेट का रूल अप्लाई कर दूंगा। पावर जो है वो इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब मैं के की पावर भी शो कर दूंगा, यहाँ के की पावर 1 है। तो इसी तरह ये 4 की पावर जो है वो 1 है। आप इस तरह समझ लें कि 4 के ऊपर ये पावर 4 की पावर 1/2 बन जाएगी, या 1 जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखें, 4 की पावर 1/2 बन गई, क्योंकि ये 1 जो है 1/2 से मल्टीप्लाई होके 1/2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 की पावर यहाँ 1/2 बन गई। तो देखें, 4 की पावर 1/2, और जे की पावर जो है वो 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ये 1/2 से। और के की पावर 1 जो है ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2। और अब देखें, ये डिवाइड हो रही है पूरी टर्म, 2h की पावर 3 के की -2, तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे इसको। तो देखें, मैं यहाँ इसको डिवाइड कर दूंगा, और की पावर -1/2। अब ये माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डिवीजन साइन की प्रॉपर्टी की वजह से नीचे गया हुआ है, ऐसे नहीं गया। तो डिवीजन साइन की वजह से जब हम किसी नंबर को इसमें फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तब उसकी पावर्स का जो साइन है वो चेंज नहीं करते। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3/4 है मेरे पास, तो मैं इसको क्या करूँगा, 3/4 कर दूँगा। 4 की पावर -1 नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिवीजन की प्रॉपर्टी की वजह से नीचे गया है। तो अब यहाँ देखें, इस 4 की पावर 1/2, तो इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, क्योंकि 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। और जे की पावर अब देखें यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी, इस ये 2 जो है ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2। और के की पावर जो है वो 1/2 हो जाएगी।
और नीचे चले जाएं, नीचे यहाँ पर मेरे पास 2 है, 2 और h की पावर 3 और k की पावर -1/2, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो अब ये देखें, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ इसको 2 लिख देंगे, और j की पावर 2 और k की पावर 1/2। अब मैं क्या करूँगा, इस k की पावर -1/2 को, ये देखें इंडेक्स इसका माइनस में है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आऊँगा, तो इसको भी न्यूमरेटर में ले आएँ। तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो पावर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो पावर पॉजिटिव 1/2 बन जाएगी, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 और h बच जाएगा, 2 और h की पावर 3। तो देखिए मैंने क्या किया, जस्ट ये किया कि इस 4 का स्क्वायर रूट लिया जो कि 2 में कन्वर्ट हो गया, और j की पावर 2 और k की पावर 1/2, और इस k की पावर जो नेगेटिव इंडेक्स में थी इसको मैं ऊपर लेके चला गया, तो डिनोमिनेटर से मैंने न्यूमरेटर बनाया, तो इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, और नीचे क्या बच गया, ये 2 बच गया, और ये h की पावर 3 बच गई। अब 2 2 के साथ मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, देखें 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला जो k है, ये k और ये k इनकी बेसिस सेम है, तो इनकी जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो j की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर, और k की पावर 1/2 प्लस 1/2, और नीचे h की पावर 3। तो अब अगले स्टेप में k की 1/2 और 1/2 को ऐड कर दें, तो 1/2 प्लस 1/2 1 ही होता है, क्योंकि हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इनके सेम है, तो ऊपर हम आसानी से देखें, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो इनकी जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर सकते हैं, तो 1 + 1 2, 2/2, और वो 1 हो जाएगा। तो अब ये j की पावर 2 और k की पावर 1, और नीचे h की पावर 3। अब ये 1 लिखें, k की पावर 1 लिख देंगे तब भी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे तब भी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसको मैं आमतौर पे लिखते नहीं है, इसलिए मैं इसको रेज कर दूँगा। तो इस तरह मेरे पास ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का एफ पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखें, मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट के रूल को यूज़ करूँगा, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और ये जो डिवाइडेड बाय ये जो टर्म लिखी हुई है इसको मैं डिनोमिनेटर बना दूँगा। तो ये मैं स्टेप यहाँ पे करूँगा। तो देखें m की पावर, अब ये 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और n की पावर -1/4 भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो अगली टर्म है मेरे पास उसको मैं डिवाइड करके लिख दूँगा, 32, और m की पावर 4 और n की पावर -8, और ये रूट की पावर जो है वो 5। तो अब ये मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो m की पावर 12 हो जाएगी, और n की पावर ये 4 है, तो 4 4 से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये n की पावर -1, और नीचे जो रूट की पावर होती है वो 1 डिवाइडेड बाई करके आ जाती है। तो यहाँ पर 32 m की पावर 4 और n की पावर -8, और ये डिनोमिनेटर बन के आ जाएगी, इसकी पावर को डिनोमिनेटर बना देंगे 1 डिवाइडेड बाई 5। तो अब यहाँ पर फिर ब्रैकेट का रूल अप्लाई होगा कि ब्रैकेट में है तो पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पावर को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे ऊपर वाले को भी हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे, m की पावर 12 और n की पावर -1, और यहाँ पर ये देखें 32 की पावर 1 है, तो इसके ऊपर भी ये पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो ये 32 के ऊपर भी 1/5 हो जाएगा, और m की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/5,
और n -8 मल्टीप्लाई बाई 1/5। तो अब देखें 32 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये 2 16 ज़ा और 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। तो m की पावर 12 कर देंगे हम, और n की पावर -1 उसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो डिनोमिनेटर में 32 की जगह। तो अब यहाँ पर देखें m की पावर 12 थी और n की पावर -1 थी ऊपर, इसको तो मैंने वैसे ही रखा। ये इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया 32 को। तो फैक्टराइज होने के बाद यहाँ पर ये 2 की पावर 5 आ गई, तो 32 की जगह मैंने 2 की पावर 5 और 1/5 कर दिया। तो और m की जगह पर देखें 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 ज़ा 4 डिवाइड बाई 5, और n की जगह पर -8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -8 डिवाइड बाई 5। अब 5 1 से जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 जो है वो इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे मेरे पास यहाँ 2 बच गया था जो मैंने लिखा नहीं था, तो यहाँ आप 2 लिख दें। तो यहाँ पर देखें m की पावर 12 था, तो मैंने क्या किया था, इस m को मैं ऊपर लेके चला गया था। तो क्योंकि मैंने इस m को इस m के साथ इकट्ठा लिखना है, सिमिलर टर्म्स को मैंने इकट्ठा करना है ताकि उनकी पावर्स को मैं एडिशन सब्ट्रैक्ट कर सकूं, तो इस m को मैं ऊपर ले गया हूं। तो ये m की पावर 12 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये m की पावर जब ऊपर गया तो -4/5 हो गया। और यहाँ पर देखिए n की पावर -1 ऑलरेडी मौजूद था, तो ये ऐसे ही लिखा रहने दिया। और ये n की पावर -8/5, इसको भी मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया। और यहाँ नीचे 2 बच गया था, क्योंकि इसकी जो पावर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 5 को 5 से कैंसिल आउट कर दिया, तो नीचे 2 बच गया। तो इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे अलहदा से 1/2 करके लिख सकता हूँ, और बाकी मल्टीप्लाई करके। आप m की जो पावर्स हैं जैसे 12 है, अब इसको आप पावर 1 बना दें, और ये 12 में से 4/5 ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 12 माइनस 4/5। एक्चुअली ये ऐड ही हो रही है, क्योंकि माइनस जो है वो अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन भी डाल दूँ तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो हम इनको ऐड ही बोलते हैं। तो 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, और आगे n जो है n की पावर -1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5। तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2 तो वैसे ही आ जाएगा। अब ये इसकी m की जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए m की पावर्स को ऐड कर दें, तो ये क्या था, 12 था -4/5, तो इसका 1 शो कर दे, तो एलसीएम 5 आ जाएगा। तो 1 5 ज़ा 5, तो आंसर 5 आ गया। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 12 ज़ा 60 आ जाएगा, और माइनस का साइन 5 1 ज़ा 5, आंसर 1 आ गया। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 56 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो देखें मेरे पास यहाँ m की पावर 56 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, और यहाँ n की जगह पर अब मैं क्या करूँगा, n की पावर को भी इसी तरह ऐड कर लूँ, तो इसको मैं रेज कर दूँगा। तो इसी तरह मैं इसको भी ऐड कर दूँगा, इसकी पावर को -1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ 1 शो कर दूँगा, तो इसका एलसीएम भी 5 ही बन गया। तो 1 5 ज़ा 5, तो आंसर 5 आ गया। 5 को मैं इस -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 आ जाएगा, प्लस 5 1 ज़ा 5, तो 1 को इस 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 में से 5 को देखिए सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 5 बन जाएगा। तो n की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5।
तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 को, अगर बुक से मैच ना हो रहा हो तो 56 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एन की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 के सारे पार्ट ए से लेके एफ़ तक शामिल किए थे। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम मिल सकें। और अपने दोस्तों से मज़ीद सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि चैनल की प्रमोशन हो सके। और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करें, इससे भी चैनल की प्रमोशन होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।